नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 की, जो 1793 से 1853 के बीच पारित चार्टर एक्ट्स की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। यह ब्रिटिश भारत के संवैधानिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। महत्व, सिग्निफिकेंस। चार्टर एक्ट 1853 ने कई अहम संदेश दिए। पहली बार केंद्र स्तर पर विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया, और सबसे अहम, इसने ये साफ संकेत दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद कभी भी समाप्त कर सकती है। पहला, विधायी और कार्यकारी कार्यों का अलग होना। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, प्रशासन के लिए। विधायी परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, कानून बनाने के लिए। 6 नए विधायी सदस्य जोड़े गए। विधायी परिषद ने भारत में एक छोटे संसद, मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करना शुरू किया और ब्रिटिश संसद की प्रक्रियाओं को अपनाया। इससे कानून निर्माण को एक अलग और विशेष प्रक्रिया के रूप में मान्यता मिली। दूसरा, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता। चार्टर एक्ट 1853 ने मेरिट आधारित प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की। अब कवेनेंटेड सिविल सर्विस यानी उच्च प्रशासनिक पद भारतीयों और यूरोपियों दोनों के लिए खुले थे। 1854 में मैकॉले समिति बनाई गई, जिसने इस परीक्षा प्रणाली का ढांचा तैयार किया। तीसरा, कंपनी के शासन का बिना समय सीमा विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन इस बार किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं था। इसका मतलब था ब्रिटिश संसद जब चाहे कंपनी का शासन समाप्त कर सकती थी। चौथा, प्रांतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत। पहली बार प्रांतों को केंद्र की विधायी परिषद में प्रतिनिधित्व मिला। 6 नए विधायी सदस्यों में से 4 का चयन प्रांतीय सरकारों मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा द्वारा किया गया। ये भारत में केंद्र स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी। ऐतिहासिक महत्व, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। चार्टर एक्ट 1853 के परिणाम स्वरूप भारत के केंद्रीय प्रशासन में पहली बार शक्तियों का पृथक्करण हुआ। मेरिट के आधार पर भारतीयों का सिविल सेवा में प्रवेश संभव हुआ। प्रांतीय प्रतिनिधित्व की दिशा में पहला कदम उठा और इसने 1861 के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट की नींव रखी। समापन, कंक्लूजन। दोस्तों, चार्टर एक्ट 1853 ने भारत के प्रशासनिक और संवैधानिक ढांचे को नई दिशा दी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में, जिसने भारत के शासन में सबसे बड़ा मोड़ लाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में संविधान और कानून के प्रमुख अनुच्छेदों और उनके व्यावहारिक प्रभाव के साथ। जय हिंद।